नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हुए हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के भू आकृति प्रदेश, ठीक है, जिसे धरातलीय स्वरूप भी कहते हैं। अगर आप पिछला चैप्टर को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, आप चैनल विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो भी परीक्षाएं चल रही उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन को समाप्त करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड की भू आकृति प्रदेश को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसे धरातलीय स्वरूप या भौतिक प्रदेश या तो प्राकृतिक विभाजन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन घुमा के पूछना चाहेगा ना, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से पड़ेगा। झारखंड के भू आकृति कैसी है, ये सिंपल क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहेगा तो इस तरीके से पूछ दे कि झारखंड के भौतिक प्रदेश कैसी है या तो प्राकृतिक विभाजन कैसी है। ठीक है, देखिए झारखंड एक प्राचीन भूखंड है, इसलिए इसके भौतिक विभाजन को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। झारखंड क्या है, एक प्राचीन भूखंड है, इसके भौतिक विभाजन को कई वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी कि 5 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन है उसको देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका पाट प्रदेश। ठीक है, पहला में आपका आ जाएगा पाट प्रदेश, दूसरा है आपका रांची का पठार, तीसरा है आपका हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार को 2 भागों में बांटा गया, पहला आपका निचली हजारीबाग पठार, दूसरा आपका ऊपरी हजारीबाग पठार। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। उसके बाद है आपका चाईबासा का मैदान। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन मौजूद है। ठीक है, ताकि आपको जो पढ़िएगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप। ठीक है, देखिए इधर जो है ना उत्तरी कोयल बेसिन है आपका। ठीक है, ये उसके बाद देखिए हजारीबाग का जो पठार है ना इधर है, निचला हजारीबाग पठार आपको ऊपर में आएगा। ठीक है, ये जो आपका हजारीबाग का पठार, ठीक है, ऊपरी हजारीबाग पठार नीचे में आएगा और निचला हजारीबाग पठार आपको ऊपर में। इधर आपका राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है। ठीक है, इधर आपका गंगा का मैदान है ये, और दामोदर बेसिन जो रांची का पठार और क्या हजारीबाग का जो पठार है उसको अलग करती है। ठीक है, इधर आपका दामोदर नदी बेसिन है। पाट क्षेत्र इधर आ जाएगा आपका, सिमडेगा का पठार आपका इधर है। उसके बाद आपका दालमा श्रेणी यहाँ पे है, पोराहाट क्षेत्र देखिए सब आपको दिख रहा होगा। फिर आपका पंच परगना का मैदान, फिर आपका चाईबासा का मैदान ये हो गया आपका। फिर कोल्हान पहाड़ी आपका ये हो गया, किस साइड में, दक्षिण साइड में। ठीक है, इधर धालभूम का क्षेत्र है ये। देखिए ये जो मैप है ना आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्र में कौन से भाग में आपको पाया जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र आपको किधर है, देखिए पाट क्षेत्र इधर। अगर मैप को अगर देखिएगा, देखिए आपका इधर उत्तर हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया, इधर आपका पूरब हो गया, इधर आपका पश्चिम। ठीक है, पाट क्षेत्र आपका किधर है, पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान पहाड़ी आपको किधर है, दक्षिण क्षेत्र में। हजारीबाग का जो पठार है वो किधर है, उत्तर क्षेत्र में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग थ्योरी को देखते हैं आराम से। ठीक है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी का सर्वप्रमुख योगदान है। झारखंड के जो भूभाग है उसका निर्माण में छोटा नागपुर पठार का जो भूमिका है बहुत मुख्य भूमिका है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। ठीक है, जो छोटा नागपुर का जो पठारी है कौन सा भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। इसका विस्तार, छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। ठीक है, झारखंड की पठारी भूमि का स्वरूप सीढ़ीनुमा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड की पठारी भूमि का स्वरूप कैसी है, सीढ़ीनुमा। ठीक है, पठारी भूमि का स्वरूप सीढ़ीनुमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा जमने से हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण कैसे हुआ, लावा जमने। लावा क्या होता है, ये जमीन से पूरा निकलता है, रेड पूरा एकदम संग्रहित रूप में होता है। ठीक है,
वो क्या ठंडा होने के बाद जम जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, एक पठार का निर्माण कर देता है, एक बड़े भूखंड का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है मुख्यतः लावा के जमने से हुआ है, ठीक है। इस पठार को आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने पर रूपांतरण हो चुका है। इस पठार का जो है आग्नेय चट्टानों का इस पठार की आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने पर रूपांतरित हो गया, यानी कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उसमें आग्नेय चट्टानों को जो है ना वो अधिक बृहद मतलब अधिक पैमाने पर रूपांतरण मतलब कि परिवर्तन हो गया निस और धारवाड़ में, ठीक है। ये बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में आर्कियनकालीन चट्टानों की अधिकता के कारण, ठीक है, झारखंड में आर्कियनकालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता की कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंत स्पंदन की दर कम होती है। परिणामतः यह भूमि जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, ठीक है। देखिए झारखंड में क्या है, आर्कियनकालीन चट्टान की अधिकता के कारण, ठीक है, आर्कियनकालीन झारखंड में आर्कियनकालीन 90% भूभाग में, ठीक है, 90% भूभाग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, ठीक है। झारखंड में आर्कियनकालीन चट्टानों का भंडार कितना है, 90% भूभाग पर, ठीक है। देखिए झारखंड में आर्कियनकालीन चट्टानों की अधिकता के कारण, ठीक है, मृदा की छिद्रता में कमी है, ठीक है, तथा पठारी ढाल के कारण जल में अंतः स्पंदन की दर कम होती है। परिणामतः यह भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए ये जो है ना लावा क्या था, एकदम लाल लाल निकलता है, ठीक है, जमीन से एकदम इस तरीके से निकल रहा है, वो जम रहा है संग्रहित रूप में, वो क्या है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर जाके जम जाएगा, उसमें स्पेस रहता ही नहीं पानी अंदर जाने का, तो भूमिगत जल में क्या होगा, कमी आएगी। प्लस में मृदा की छिद्रता में कमी आती है, यानी कि जो मृदा है ना, मिट्टी कैसी बनेगी, मिट्टी में क्या होता है, थोड़ा सा नमी रहता है, तो ये जो है ना ये तो पूरा कठोर रूप में पत्थर टाइप का बन जाता है। आप देखिएगा पहाड़ जो होता है ना गांव घर का, देखिएगा बीच बीच में गोल गोल सा पत्थर रहता है, या तो आप देखिएगा पहाड़ में ही बड़े बड़े चट्टान नजर आते हैं, वो क्या है, वो एक समय में वो लावा निकला था वहां से, ठीक है, वो लावा क्या हो गया, धीरे धीरे जमने के बाद वो पठार के रूप में क्या परिवर्तित हो गया, और वहां पे पत्थर नजर आते होंगे, आप पहाड़ पर चढ़ते होंगे, तो वही लावा पहले वहां पे निकला था, और धीरे धीरे हम लोग के जमाने में क्या वो पठार बन गया, वहां पे अभी बहुत सालों के बाद क्या पेड़ पौधे वहां पे उग गए हैं, ठीक है, वही है आपका लावा, ठीक है, जो बाद में जमने के बाद क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो वही भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम है, क्योंकि उसके अंदर पानी जा ही नहीं रहा, तो पानी कहाँ से रहेगा, जमीन में, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर। ये क्वेश्चन पूछता है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 760 मीटर, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर, जिसकी कितना है ऊंचाई 1365 मीटर, ठीक है, 65 मीटर, और फीट में बात करें तो 4478 फीट, ठीक है, 4478 फीट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। झारखंड की अगर मैं समेत शिखर की मीटर में अगर बात करें तो कितना है 1365 मीटर उसकी ऊंचाई, ठीक है, और फीट में बात करें तो 4478 फीट, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर तथा फीट में 4478 फीट, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो समेत शिखर, ठीक है, जो कहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी में है, देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पहला आपका पाट प्रदेश, ठीक है, दूसरा आपका रांची का पठार, तीसरा तो शुरू में ही बताया था, तीसरा आपका क्या हजारीबाग का पठार, जिसे दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग निचली हजारीबाग। ऊपरी हजारीबाग देखिए ये जो झारखंड है ना, ठीक है, मैं ये झारखंड है, तो यहाँ पे आपका हजारीबाग का पठार है, ठीक है, और ये जो है ना दो भागों में बटा है, ये ऊपर में है तो ऊपर में आपका निचली हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है, निचली हजारीबाग, निचली हजारीबाग का पठार, ये आपका ऊपरी, ठीक है, इसको याद रखिए, ये नहीं कि ऊपर में है तो ऊपरी हजारीबाग, नहीं,
ऊपर में जो है वो एरिया निचली हजारीबाग का पठार और नीचे जो है ऊपरी हजारीबाग का पठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका राजमहल की पहाड़ी है और उसके बाद चाईबासा का मैदान। 5 भागों में विभाजित किया गया झारखंड के धरातलीय स्वरूप। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। ठीक है, चलिए पाठ है जिसे पश्चिमी पठार भी बोलते हैं। ठीक है, इस भाग का निर्माण इयोसीन काल में हो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पाठ क्षेत्र का निर्माण किस काल में हुआ, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इयोसीन काल में। पाठ क्षेत्र का निर्माण इयोसीन काल में हुआ। ठीक है, और पाठ का अर्थ क्या होता है, समतल भूमि। ठीक है, देखिए पाठ का अर्थ समतल जमीन होता है। ठीक है, पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, यानी पारसनाथ के छोड़ के। ठीक है, यह सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, कौन, पाठ क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। ठीक है, किसका विस्तार, पाठ क्षेत्र का। देखिए अभी झारखंड का मैप बनाते हैं। ठीक है, ये झारखंड का मैप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, रांची। रांची आपका इधर आ जाएगा ये एरिया में, रांची के उत्तर पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी आपका किधर होगा, उत्तर आपका इधर है, पश्चिमी इधर। तो ये एरिया से लेकर, ठीक है, हिस्से से लेकर पलामू जिले, पलामू आपका इधर आ जाएगा, पलामू जिले के दक्षिणी हिस्सा यानी कि इधर। तो यहाँ से आपका इधर आपका क्या हो गया, पाठ क्षेत्र। ठीक है, पाठ क्षेत्र। ठीक है, ये आपका पाठ क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिमी हिस्से रांची, ये जो रांची है ना, उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर ये सटा हुआ है तो तब पलामू के दक्षिण, ये पलामू है, इसका दक्षिणी हिस्से तक क्या पाठ क्षेत्र है। ठीक है, मैप में आप थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। ठीक है, तथा इस क्षेत्र का उत्तरी भाग टाट तथा निचला भाग दोन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसका शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब ये दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में यानी साउथ में, तथा आधार, आधार मतलब उत्तर, ये आपको उत्तर में है। ठीक है, शीर्ष आपका इधर दक्षिण में है और आधार आपका किधर है, उत्तर में है। ठीक है, इस क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा यानी ये जो है ना, टाण कहलाता है। ठीक है, टाण। ठीक है, तथा निचला हिस्सा क्या होता है, दोन। ये क्या कहलाएगा, ये जो हिस्सा दोन। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, झारखंड यानी कि पाठ प्रदेश की आकृति कैसी, त्रिभुजाकार। ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, पाठ। निचली हिस्सा क्या कहलाता है, दोन। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कीजिएगा। ठीक है, पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी, 900 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पाठ क्षेत्र की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। ठीक है, तथा लगभग 3000 फीट। ठीक है, लगभग कितना, 3000 फीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाठ, पहला आपका नेतरहाट पाठ। ठीक है, दूसरा है आपका गणेशपुर पाठ, तीसरा आपका जमीरा पाठ। ठीक है, देखिए नेतरहाट पाठ की ऊंचाई कितना है, 1180 मीटर। ठीक है, जिसे फीट में बात करें तो 3871 फीट। ठीक है, और गणेशपुर पाठ की मीटर में बात करें तो 1171 मीटर। ठीक है, तथा जनीरा पाठ की मीटर में 1142 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, ये है आपका पाठ क्षेत्र जो अभी चित्र बनाए थे ना, झारखंड के सर्वाधिक ऊंचे पाठ। पहला आपका क्या है, नेतरहाट पाठ। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1180 मीटर, तथा फीट में बात करें तो 3871 फीट है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ बुक में वेरी करता है क्वेश्चन, जो है आंसर थोड़ा मोड़ा उसी के रिलेटेड रहेगा। यहाँ 71 है तो वही रहेगा 73, 72, इस तरीके से अलग अलग बुकों में अलग आपको डाटा देखने मिलेगा। तो आपको उसके जो नज़दीकी है उसी में आपको टिक मारना होगा। ठीक है, तो नेतरहाट पाठ की जो ऊंचाई है ये तो सही है। ठीक है, 1180 मीटर तथा 3871 फीट है। ठीक है, गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी है, 1170 मीटर। ठीक है,
और जमीरा पाट की 1142 मीटर। ठीक है, ये आपका पाट क्षेत्र है। देखिए त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार की आकृति, ये आपका क्या कहलाता है, ऊपर वाला टांग है। ठीक है, ये नीचे वाला दोन। ठीक है, उसको याद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया गया। ठीक है, नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है, 1180 मीटर, 3871 फीट। और गणेशपुर पाट का मीटर कितना है ऊंचाई, यानी कि 1170 मीटर। और जमीरा पाट की 1142 मीटर। ठीक है, राज्य के अन्य प्रमुख पाट हैं, यानी ये तीनों जो है, पहला आपका नेतरहाट पाट, दूसरा आपका गणेशपुर पाट, तीसरा आपका जमीरा। उसके अतिरिक्त और जो पाट प्रदेश है, पहला आपका, उसके बाद जो है महुआ पाट, ठीक है, कचकी पाट, खामर पाट, बांगडू पाट, गढ़ पाट, धौटा पाट, पाखर पाट, बंगला पाट, ललमटिया पाट, मनेह पाट, रुदनी पाट आदि। आदि मतलब और भी। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मुख्य तीन ही। ठीक है, पहला आपका नेतरहाट पाट, दूसरा आपका गणेशपुर पाट, तीसरा आपका जमीरा पाट। ठीक है, तो यही तीनों से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बात ये सब आपको जानकारी के लिए दे दिया गया है, ताकि यहाँ से अगर फ्यूचर में क्वेश्चन बने तो आपको समझ में आ जाए कि एक बार देखे रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये पाठ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानू और सरु पहाड़ियां। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां कौन है, सानू और सरु पहाड़ियां। ठीक है, ये याद कीजिएगा। पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, ये जो पाट क्षेत्र है ना, वो क्या है, उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल। ठीक है, जो नदियां निकलती है ना, वो क्या है, कौन कौन नदी निकलती है पाट क्षेत्र से, उत्तरी कोयल, शंख आदि। आदि मतलब और भी नदियां हैं। ठीक है, शंख भी है, तो क्या है, उद्गम स्थल है पाट क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पाट क्षेत्र की कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, शंख। दूसरा आपका क्या बनेगा, कोयल, यानी कि उत्तरी कोयल। ठीक है, और भी नदियां हैं, तो जो जो मुख्य मुख्य नदी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज को लिखा गया। ठीक है, बाकी बात और बहुत सारा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो जो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तस्तरी नुमा बरवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आपका पाट क्षेत्र आ जाता है रांची का पठार। ठीक है, रांची का पठार आपका आ जाता है। ठीक है, पहला आपका क्या था, पाट प्रदेश। ठीक है, दूसरा आपका रांची का पठार। ठीक है, रांची का पठार झारखंड के सबसे बड़ा पठारी भाग है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का, ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, रांची का पठार। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है, रांची का पठार। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यह पठार उत्थित संप्रदाय, उत्थित मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ या फैला हुआ। ठीक है, उत्थित मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ या फैला हुआ मैदान के समान है, लेकिन इस पठार में कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। कहाँ पे, रांची का जो पठार है ना, वहां पे छोटी छोटी पठारियां पाई जाती है। और झारखंड के सबसे बड़ा पठारी भाग है कौन, रांची का पठार। ठीक है, रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भूभाग। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। ठीक है, और रांची का पठार जो कैसे है, उत्थित संप्रदाय, यानी कि खड़ा हुआ या फैला हुआ समान है। ठीक है, रांची का पठार। चलिए आगे देखते हैं। यह समुद्र तल से औसतन, यानी कि रांची के पठार है, समुद्र तल से औसतन कितना, 600 मीटर, लगभग 1970 फीट की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रांची का पठार समुद्र तल से औसतन कितना मीटर है ऊंचा। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, 600 मीटर। ठीक है, और लगभग फीट में बात करें तो 1970 फीट के आसपास। ठीक है, रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार का जो है दोनों एक साथ था, लेकिन इस पठार को दामोदर नदी हजारीबाग पठार से अलग करती है। ठीक है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार दोनों क्या था, एक ही में संग्रहित था। ठीक है, लेकिन दामोदर नदी जो थी ना, वो क्या कर दी, ये आपका मैप अभी बनाते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, ये झारखंड है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है,
ये आपका हजारीबाग का पठार, ठीक है। ये आपका रांची का पठार यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये दोनों एक ही में सटा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से सटा हुआ था। लेकिन यहाँ से दामोदर नदी जो है ना, ये दामोदर नदी यहाँ से संग्रहित मतलब बहने लगी और हजारीबाग पठार और रांची के पठार को दोनों को अलग कर दी, ठीक है। दोनों पहले एक ही में थे, लेकिन दामोदर नदी जो बही ने इधर से मतलब कि बहने लगी, मट्टी को कटाव करके ये दोनों को अलग कर दी, ठीक है। तो हजारीबाग का पठार अलग हो गया और रांची का पठार अलग हो गया, ठीक है। देखिए रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार दोनों एक ही साथ में था, बिल्कुल था। लेकिन इस पठार को दामोदर नदी हजारीबाग पठार से अलग करती है। दामोदर नदी है, हजारीबाग पठार को अलग कर दी रांची के पठार से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऊपरी दामोदर नदी घाटी, ठीक है, ऊपरी दामोदर नदी घाटी हजारीबाग एवं रामगढ़ में पाई जाती है तथा निचली दामोदर घाटी बोकारो जिला में फैली हुई है, ठीक है। देखिए ये क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊपरी दामोदर नदी घाटी जो है हजारीबाग तथा रामगढ़ में पाई जाती है। हजारीबाग किधर है आपका, यानी कि हजारीबाग आपका इधर है, ठीक है। हजारीबाग तथा रामगढ़ में पाई जाती है, रामगढ़ आपका इधर है, ठीक है, पाई जाती है तथा निचली दामोदर घाटी के बोकारो जिला में फैली हुई है, ठीक है। निचली दामोदर घाटी जो किधर है, बोकारो जिला में फैली हुई है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इतना क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बात आगे देखते हैं। रांची पठार की आकृति चौकोर है। रांची पठार की आकृति कैसी है, चौकोर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रांची पठार की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, रांची पठार की आकृति चौकोर है, ठीक है। चलिए, इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। इनमें प्रमुख जलप्रपात बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू, दसम, जोना, गौतमधारा आदि प्रमुख है। देखिए यानी कि रांची का पठार है, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती, ठीक है, जो क्या करती, जलप्रपात का निर्माण करती। उनमें से कौन कौन से जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू जलप्रपात, ये सब क्या है, वो रांची के पठार से निकलती है, वहां से नदियां निकलती है और जलप्रपातों का निर्माण करती है, ठीक है। प्रमुख जलप्रपात आपको दे दिया गया, बूढ़ा घाघ है आपका, लोधा घाघ है आपका, हुंडरू, दसम, जोना, ठीक है, तथा गौतमधारा आदि प्रमुख, ये सब जलप्रपात है रांची के पठार से निकलने वाली नदियों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस पठारी क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा टांड तथा निचला हिस्सा डोन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं, अगला आपका आता है हजारीबाग का पठार, ठीक है। हजारीबाग का पठार, यह पठार रांची के पठार से दामोदर नदी घाटी से विभाजित होती है। यह पठार भी रांची के पठार के समान उचित संप्रदाय यानी कि फैला हुआ या खड़ा हुआ भाग के समान है, ठीक है। कौन, हजारीबाग का पठार, ठीक है। हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से कौन अलग करता है, दामोदर नदी घाटी, ठीक है। यही यहाँ पे बोला जाए। इस पठार का आकार चतुर्भुजाकार, यानी कि हजारीबाग का जो पठार है उसकी आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हजारीबाग का पठार है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्भुजा के समान आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैप में अगर अच्छे से देखिएगा तो आपको चतुर्भुज के समान दिखेगा, ठीक है। हजारीबाग का पठार का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग के पठार को दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन, पहला आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, दूसरा आपका निचली हजारीबाग का पठार, ठीक है। देखिए इसका विस्तार रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में, ठीक है। यानी हजारीबाग का पठार जो रांची पठार था ना, उसी के समांतर हजारीबाग जिले में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कि पहले, भूतकाल यानी बीत चुका हुआ काल में कौन सा, हजारीबाग का पठार जो है वो रांची के पठार में जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन दामोदर के कटाव के कारण यह रांची से पृथक हो गए, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस पठार के समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 600 मीटर, लगभग 1970 फीट के आसपास। हजारीबाग का जो पठार है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर, ठीक है, तथा लगभग फीट में बात करें तो 1970 फीट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि हजारीबाग का जो पठार है समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर, ठीक है। और रांची का पठार का भी 600 मीटर था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यह दामोदर नदी घाटी के उत्तर से हजारीबाग के दक्षिण भाग तक फैली है, ठीक है, यानी कि पाई जाती है, फैली है। देखिए यानी हजारीबाग का जो पठार है, ठीक है, दामोदर नदी घाटी के उत्तर से, ठीक है, तथा हजारीबाग के दक्षिण, ठीक है। अगर मैप में आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, दामोदर नदी घाटी आपका इधर बहता है, ठीक है, यहाँ से बाहर दामोदर नदी घाटी, ठीक है। तो हजारीबाग आपका इधर आ गया, हजारीबाग के दक्षिण मतलब ये हिस्सा दक्षिण भाग, तथा दामोदर नदी घाटी के उत्तर, दामोदर नदी घाटी है ना, ये उत्तर आपको उधर, तो इधर आपको क्या पाया जाता है, ऊपरी हजारीबाग का पठार पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं निचला हजारीबाग पठार, ठीक है। निचला हजारीबाग पठार में आपका यह हजारीबाग पठार हजारीबाग के जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत झारखंड का निम्नवत ऊंचाई वाला पठार है, यानी कि निम्न ऊंचाई वाला पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के में अवस्थित होने के कारण निचला हजारीबाग का पठार को बाह्य हजारीबाग पठार बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 मीटर है, यानी कि निचला हजारीबाग का जो पठार है वो समुद्र तल से कितना है, 450, ठीक है। और ऊपरी हजारीबाग का पठार कितना है, 600 मीटर, ठीक है। निचली हजारीबाग 450, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लगभग 1476 फीट, ठीक है, ऊंचा है। यह झारखंड के सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है, ठीक है। यानी निचला हजारीबाग का जो पठार है ना, झारखंड के सबसे कम ऊंचाई वाले पठार है, ठीक है। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी के घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। कहाँ पे, निचले हजारीबाग का जो पठार है ना, वहां पे क्या है, बराकर नदी के घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर और फीट में बात करें 44 से 78 फीट है, ठीक है। यह झारखंड के सबसे निचली पठार है। निचले हजारीबाग का पठार क्या है, झारखंड के सबसे निचले हजारीबाग का पठार है, ठीक है। चलिए, यह पठार में कोडरमा पठार एवं गिरिडीह पठार को शामिल किया गया है। निचले हजारीबाग का पठार में किसे किसे शामिल किया गया, कोडरमा पठार तथा गिरिडीह का पठार को, ठीक है। यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। कौन, निचला हजारीबाग का पठार जो है अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अगला है आपका राजमहल की पहाड़ियां व मैदानी क्षेत्र, ठीक है। 4 में आपको क्या है, राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इस पहाड़ी का निर्माण लावा के प्रवाह से जुरासिक काल में हुआ है। राजमहल क्षेत्र का निर्माण कब हुआ, जुरासिक काल में। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राजमहल क्षेत्र का निर्माण कब हुआ, किस काल में, जुरासिक काल में, ठीक है। और किसके द्वारा, लावा के प्रभाव से हुआ है, ठीक है। यह आसमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है। राजमहल का जो पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र है वो किससे बना है, देखिए आसमान की नदी घाटियों, ठीक है, एवं मैदानी क्षेत्रों से निर्मित होकर क्या बना हुआ है। यह पठार क्षेत्र समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 150 से 300 मीटर ऊंचा है, ठीक है। राजमहल का जो पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र जो कितना ऊंचा है उसका, समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्व भाग तक विस्तृत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिले में, यानी कि ये जो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, यहाँ पे सभी जिले पाए जाते हैं। कौन कौन, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज, ठीक है। इधर क्या है आपका, राजमहल क्षेत्र का पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्रफल है कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुम्बदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि राजमहल क्षेत्र में जो ऊंची भूभाग है उसे क्या बोलते हैं, टोंगरी। जो निचली भूभाग है उसको क्या बोलते हैं, डोंगरी। ऊपरी भूभाग को टोंगरी, निचली भूभाग को डोंगरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और पाट क्षेत्र का जो ऊंची भूभाग है उसको क्या बोलते हैं, टांड, और निचली भूभाग को दोन। ठीक है, जैसे टांड मतलब क्या, ऊंचा भूभाग, दोन मतलब नीचे, ठीक है, निचली भूभाग। ठीक है, चलिए अगला आपका आता है चाईबासा का मैदान। ठीक है, चलिए देखते हैं चाईबासा के मैदान के बारे में। इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है। चाईबासा का मैदान जो है सबसे प्रमुख मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम आपको किधर पाया जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम आपका इधर पाया जाएगा। ठीक है, क्या है? जो चाईबासा का मैदान है वो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग यानी कि इधर, ठीक है, पूर्वी भाग के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, इस मैदान की ऊंचाई 150 मीटर, यानी चाईबासा के मैदान की ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाईबासा के मैदान उत्तर में दालमा की और चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में धालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सरांडावन तथा पश्चिमी उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा है। चाईबासा का मैदान किससे किससे घिरा है, देखिए आपका पहले चाईबासा का जो मैदान है उत्तर में आपका दालमा की श्रेणी से घिरा हुआ, प्लस में पूर्व में आपका ढालभूमि की श्रेणी से, दक्षिण में आपका कोल्हान की पहाड़ी से, उसके बाद पश्चिम में आपका सरांडावन तथा पश्चिमी उत्तर में आपका पोराहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चाईबासा का जो मैदान है उसके दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा अजय नदी घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अवस्थित विभिन्न पहाड़ियां व घाटी। ठीक है, इसको आपको याद करना होगा, फिर भी हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, इधर आपको पहला जिला पहाड़ी का नाम सेकंड में दिया गया, उसके बाद आपका घाटी। ठीक है, पहला आपका जिला जो है रांची। रांची में आपके क्या जो रेड है वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, रांची में आपका क्या है, टैगोर पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी का नाम हरुआ पहाड़ी, रांची पहाड़ी, मार्शली पहाड़ी, बरेदा पहाड़ी, जामटोली पहाड़ी। ठीक है, ये आपका कहाँ, रांची में जो पहाड़ी। ठीक है, अब घाटी कौन कौन है, तैमारा घाटी, चुटूपालू घाटी, पतरातू घाटी, सिकिदरी घाटी, जोबला घाटी, पिठोरिया घाटी, आपका कहाँ है, रांची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका खुट्टी, डोंबारी। खुट्टी में क्या कौन 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 सी पहाड़ियाँ है, डोंबारी गुरु पहाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसका टाप्स गुरु पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद आपका कौन कौन सा घाटी है, कोरबा घाटी, देवो घाटी, चुकलू घाटी, सरबो घाटी। ठीक है, उसके बाद अगला आपका गुमला। गुमला में कौन कौन सी पहाड़ियाँ है, पालकोट पहाड़ी, रिस्मू पहाड़ी, टुकुटोली पहाड़ी, बंग पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद जो है घाटी नहीं है। ठीक है, गुमला में घाटी नहीं है। ठीक है, अगला जिला आपका सिमडेगा। सिमडेगा में आपको कौन कौन पहाड़ी है, हनुमान पहाड़ी, भैरव बाबा पहाड़ी, फिर आपका दुर्गा पहाड़ी, कहाँ पे, सिमडेगा में। ठीक है, और घाटी आपका कोले बीरा घाटी। ठीक है, अगला आपका लोहरदगा जिला। ठीक है, लोहरदगा जिला में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, पजरी पहाड़ी, कान पहाड़ी आपका लोहरदगा जिला में पाई जाती है। ठीक है, और जो घाटी है बहाबारा घाटी, केंकरा घाटी। ठीक है, उसके बाद आपका हजारीबाग जिला आ जाता है। ये हजारीबाग में आप कन्हरी बहुत फेमस पहाड़ी है, कन्हरी पहाड़ी, सीतागढ़ पहाड़ी, जिलिंगा पहाड़ी, लतवा पहाड़ी और चंदवारा पहाड़ी। ठीक है, अब घाटी कौन कौन है, बरकट्ठा घाटी, चरही घाटी, जवाहर घाटी और दनुआ घाटी आपका कहा, हजारीबाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला में आपका माया टोंगरी पहाड़ी है, उसका चरण पहाड़ी। ठीक है, और घाटी कौन कौन है, चुटू पुलू घाटी, चुटू पालू घाटी और ललकी घाटी, बगदा घाटी, चौपदारू घाटी, कंझिया घाटी। ठीक है, चुटू पालू घाटी और ललकी घाटी क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे है, आपका रामगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतरा जिला में आपका कोल्हुआ पहाड़ी, कौलेश्वरी पहाड़ी और लेम्बोइया पहाड़ी। ठीक है, और घाटी में आपका संघरी घाटी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आपका कोडरमा। कोडरमा में क्या क्या पाया जाता है, कोडरमा में आपका डुबारू पहाड़ी,
और मोकामारो पहाड़ी और नेहरू पहाड़ी, मदरा पहाड़ी और चंचल पहाड़ी आपको कहाँ कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, और घाटी आपका देवोर घाटी और कोडरमा घाटी पाया जाता है। ठीक है, अगला जिला है आपका धनबाद। धनबाद में आपका तेलिया घाटी पाया जाता है, यानी तेलिया पहाड़ी और काटा पहाड़ी और हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी। ठीक है, और घाटी नहीं है धनबाद में, घाटी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो जिले में आपका कौन कौन से पहाड़ है? राम लखन टुंगरी, टुंगरी गोसाई, ऊपरपाट पहाड़ी, हिसिम केदला पहाड़ी। ठीक है, सतनपुरा पहाड़ी। उसके बाद घाटी जो है आपका सेवाती घाटी, लुगु घाटी। ठीक है, आपको कहाँ है? बोकारो में। ठीक है, अगला जिला है आपका गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में आपको कौन कौन सी पहाड़ियां है? पारसनाथ पहाड़ी। गिरिडीह में जो पारसनाथ की पहाड़ी क्या है? संवेद शिखर। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितने? 1365 मीटर और फीट में 4478 फीट। ठीक है, और नचनिया पहाड़ी, सोना पहाड़ी, देव पहाड़ी। कहाँ पे? गिरिडीह में। और घाटी में भेलवा घाटी, भीखी घाटी। ठीक है, पलामू जिले में आपका क्या पाया जाता है? चियांकी पहाड़ी, रहेवीर पहाड़ी और मुरली पहाड़ी। ठीक है, और घाटी में आपका सुल्तानी घाटी, कांडा घाटी। ठीक है, देखिए आपको ये जो है आपको खुद से पढ़ना होगा, लेकिन हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइपिंग किया हुआ था आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब पढ़ते जा रहे हैं, आप याद करना होगा। आपका लातेहार जिले में क्या कौन कौन सी पहाड़ी पाते हैं? ओलोधिया पहाड़ी, तापा पहाड़ी। ठीक है, और घाटी आपका नेतरहाट घाटी, अमझरिया घाटी, अमझरिया घाटी। ठीक है, पार्टी लिखा गया यहाँ पे घाटी। ठीक है, तुबेद पार्टी, ये भी घाटी, सूरज घाटी, दवारसनी घाटी। देखिए यहाँ पे पार्टी पार्टी बार बार लिखा है, बम्पा घाटी और टेड़गांवा घाटी। ठीक है, ये आपको कहाँ पे? लातेहार जिला में पाया जाता है। ठीक है, आपका अगला जिला आपका गढ़वा आता है। ठीक है, उसमें सरवत पहाड़ी है, जोगिया पहाड़ी और बंडा पहाड़ी पाया जाता है। ठीक है, और घाटी की बात करें तो अनराज घाटी, बंजवा घाटी और भगवान घाटी, ये कहाँ पे पाया जाता है? गढ़वा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला आपका जिला आता है देवघर। देवघर में कौन कौन पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी, आप सभी जानते होंगे, नंदवा पहाड़ी, नौलखा पहाड़ी, बुद्धा पहाड़ी, बुढ़ाई पहाड़ी और टिको पहाड़ी। और घाटी नहीं है, कहाँ पे नहीं है घाटी? देवघर में भी। ठीक है, दुमका में आपका दुधवा पहाड़ी है, जामताड़ा में आपका मंचला पहाड़ी है, मंचचा पहाड़ी। ठीक है, मंचला बोल रहे मंचचा पहाड़ी जामताड़ा में। ठीक है, अगला आपका साहेबगंज। साहेबगंज में आपका क्या? सिंगरासी पहाड़ी, मोती पहाड़ी और घाटी की बात करें बरहेट घाटी, जलेबिया घाटी। आपका यहाँ साहेबगंज बरहेट घाटी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कहाँ पे है? आपका साहेबगंज में बरहेट घाटी है। ठीक है, और गोड्डा जिला में आपको क्या? सुंदर पहाड़ी, बाराकोपा पहाड़ी और धुबिया पहाड़ी। ठीक है, और कुसुम घाटी है। ठीक है, अगला है आपका पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ में आपका कचनगढ़ पहाड़ी, उसके बाद लाल पहाड़ी, फिर धरनी पहाड़ी और घाटी में आपका लबदा घाटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जिला है आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में आपका फुलडुंगरी पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, सिंधेश्वर पहाड़ी, हाथीबेड़ा पहाड़ी और जिलिंगडू पहाड़ी। ठीक है, जिलिंगडुगरी पहाड़ी। ठीक है, ये आपका कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, और घाटी आपका कोवाली घाटी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला डिस्ट्रिक्ट आता है पश्चिमी सिंहभूम। लिप्साबुरु पहाड़ी, पिरहाट पहाड़ी, कोटवार पहाड़ी, सोगा पहाड़ी। ठीक है, आपका कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और घाटी बात करें तो सेरेंगसिया घाटी, भागबिल्ला घाटी और जागीबुरु घाटी। ठीक है, आपको कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावा। ठीक है, सरायकेला खरसावा में क्या क्या कौन कौन पहाड़ी पाया जाता है? रायसिंगरी पहाड़ी, कंडेरगो पहाड़ी, उसके बाद असंगी पहाड़ी और सांडरी पहाड़ी। आपको कहाँ? सरायकेला खरसावा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद घाटी जो है दुलमी घाटी, खूटी घाटी, उसके बाद लखनासी घाटी। आपको कहाँ पे है? खरसावा, सरायकेला खरसावा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है भागबिल्ला घाटी जो पश्चिमी सिंहभूम राज्य के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पहाड़ी पतरातू घाटी के समान, पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है? तो भागबिल्ला पहाड़ी, भागबिल्ला घाटी क्या जो कि पश्चिमी सिंहभूम में रांची के पतरातू घाटी के समान क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कोल्हो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोल्हो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है क्या है, आकाश लोचन। ठीक है, अगला आपका पारसनाथ पहाड़ी भारत की 231वीं सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है लेकिन बनने की संभावना है, तो बन सकता है कि पारसनाथ पहाड़ी भारत के सबसे ऊंची चोटियों में से कौन सा स्थान रखती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 271वीं सर्वाधिक ऊंची वाली पहाड़ी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, यानी कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस दिशा में, ठीक है, भारत के किस भाग में। ए आपका उत्तर पूर्वी भाग में, बी आपका उत्तर पश्चिमी भाग में, सी आपका दक्षिण पूर्वी भाग में, डी आपका दक्षिण पश्चिम भाग में। तो आप सभी जानते हैं कि जो छोटा नागपुर पठार है यह आपका इधर है, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। ठीक है, तो हमारा छोटा नागपुर पठार किधर है, उत्तर पूर्व भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको कौन सा कथन सही है ये आपको चेक करना होगा, और पुष्टि क्या, कारण पुष्टि करता है कथन की या कथन कारण की पुष्टि करता है। ठीक है, ये इसमें देखना। कथन है आपका झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। कारण है आपका झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है, उसी के कारण। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका कथन सही तथा कथन कारण गलत है। ऑप्शन डी आपका कथन गलत तथा कारण सही है। तो देखिए यहाँ पे कथन में क्या दिया गया, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, और कारण में दिया गया कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, कैसे बताते हैं, कथन तथा कारण दोनों सही है, बिल्कुल सही है कि भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम है, और कारण में क्या देगा, झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है, दोनों सही है। ठीक है, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ये जो कारण है ना, कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कैसे, देखिए झारखंड राज्य में पाई जाने वाली पठारों की ढाल अधिक है, जिसके कारण क्या है, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है, यानी कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। ए है आपका 550 मीटर, बी है आपका 760 मीटर, सी है आपका 660 मीटर, और डी है आपका 870 मीटर। ठीक है, तो देखिए छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 760 मीटर। ठीक है, 760 मीटर छोटा नागपुर की औसत ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन है। ए है आपका सम्मेद शिखर, बी है आपका नेतरहाट शिखर, और सी है आपका राजमहल शिखर, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए झारखंड राज्य की सर्वोच्च शिखर कौन है, सम्मेद शिखर। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। सम्मेद शिखर किस पहाड़ी पर अवस्थित है, पारसनाथ की पहाड़ी पर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राजमहल की पहाड़ी, बी आपका टैगोर पहाड़ी, सी आपका बैद्यनाथ पहाड़ी, डी आपका पारसनाथ पहाड़ी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ की पहाड़ी पर क्या है, सम्मेद शिखर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सम्मेद शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है। ठीक है, यानी सम्मेद शिखर जो है उसकी ऊंचाई मीटर में कितनी है। ऑप्शन है आपका 1285 मीटर, बी है आपका 1365 मीटर, सी आपका 1475 मीटर, और डी है आपका 1595 मीटर। देखिए सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी है मीटर में, 1365 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर फीट में बात करें तो कितना होगा, 4478 फीट। ठीक है, 4478 फीट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम्मेद शिखर की ऊंचाई फीट में, अभी बताए थे ना कितना, 4478। ठीक है, 4478 फीट है।
तो आपका ऑप्शन किधर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 4478 फीट। ठीक है, समेत शिखर की अगर फीट में बात करें और मीटर में बात करें तो 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर, और फीट में बात करें तो 4478 फीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाट का शाब्दिक अर्थ है, यानी पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह आपका त्रिभुजाकार जमीन, बी आपका चौकोर जमीन, सी आपको उबड़ खाबड़ जमीन, डी आपका समतल जमीन। तो देखिए पाट क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? समतल जमीन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की? झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की? पाट क्षेत्र की, ए आपका चौकोर, बी आपका त्रिभुजाकार, सी आपका वर्गाकार, डी आपका कोनी। देखिए पाट क्षेत्र की जो आकृति है ना, किस प्रकार की? त्रिभुजाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पाट क्षेत्र के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका दोन, बी आपका टांड, और सी आपका डोंगरी टोंगरी, और डी आपका डोंगरी। तो देखिए पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टांड। ठीक है, टांड जिसने बोलते हैं जो ऊपर में रहता है, तो जो परती रहता है उसको ना वो टांड पड़ा हुआ है। तो इसीलिए पाट क्षेत्र के जो ऊपरी होता है ना, समतल, जैसे वह टांड में फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि समतल जमीन है, वहाँ पे ऊंचा जगह थोड़ा सा, वहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो उसी को बोलते हैं टांड। ठीक है, ऊपरी भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पाट क्षेत्र के निचली भाग को क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका दोन, बी आपका टाड़, सी आपका टोंगरी, डी आपका डोंगरी। ठीक है, तो देखिए ऊपरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टाड़। ठीक है, टाड़, और निचली क्षेत्र को दोन बोलते हैं। ठीक है, दोन किधर है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र के निचली भाग को दोन, ऊपरी भाग को टाड़, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के पाट। ठीक है, झारखंड के पाट का औसत ऊंचाई है क्षेत्रफल के समुद्र तल से। ठीक है, झारखंड के जो पाट है उसका औसत ऊंचाई कितनी है अगर समुद्र तल से बात करें? ठीक है, यह आपका 600 मीटर, बी आपका 900 मीटर, सी आपका 1200 मीटर, डी आपका 1500 मीटर। तो देखिए झारखंड के पाट का जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है? 900 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? कौन सा जो है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? ए आपका गणेशपुर पाट, बी आपका जमीरा पाट, सी आपका सानू पाट, डी आपका नेतरहाट पाट। तो देखिए सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? नेतरहाट पाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन है? देखिए पहला आपका नेतरहाट है, नेतरहाट पाट, दूसरा आपका है कौन? गणेशपुर पाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, गणेशपुर पाट, ये आपका पहला में आ जाएगा नेतरहाट पाट। ठीक है, और दूसरा की बात करें तो आपका आ जाएगा गणेशपुर पाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? कौन सी पहाड़ी जो है झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? यह आपका सानू पहाड़ी, बी आपका सरू पहाड़ी, और सी आपका उपरोक्त दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सानू पहाड़ी है ना, सानू पहाड़ी और सरू पहाड़ी दोनों क्या है? पहाड़ी क्या है? पाट क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपरोक्त दोनों यानी कि सानू पहाड़ी और सरू पहाड़ी ये दोनों क्या है? पाट क्षेत्र से संबंधित है, झारखंड के पाट क्षेत्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? ये जो चार ऑप्शन दिया गया है ना, कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? ठीक है, ए है आपका शंख,
बी आपका सोन, सी आपका अजय, और डी आपका स्वर्ण रेखा। तो देखिए पाट क्षेत्र से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? शंख नदी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, शंख। ठीक है, पाट क्षेत्र से शंख नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रांची पठार की आकृति। रांची पठार की आकृति कैसी है? यह आपका त्रिभुजाकार, बी आपका चौकोर, सी आपका षटभुजाकार, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रांची पठार की जो आकृति है ना चौकोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है? ठीक है, कौन सी जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है? ए आपका जोन्हा जलप्रपात, बी आपका हुंडरू जलप्रपात, सी आपका दसम जलप्रपात, डी आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए रांची पठार से निकलने वाली जो नदी है, ठीक है, वहाँ पे जो जलप्रपात का निर्माण होता है आपका जोन्हा जलप्रपात भी है, दूसरा है आपका हुंडरू जलप्रपात भी है, तीसरा आपका दसम जलप्रपात। ठीक है, तीनों क्या है? ये जो जलप्रपात है तीनों, ठीक है, तीनों जलप्रपात है, ये आपका रांची पठार से निकलती है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, निकलने वाली नदियों द्वारा होता है, यानी कि रांची पठार से निकलती है ये नदियाँ, वहीं पे जलप्रपात बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह आपका इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है। ठीक है, बी आपका दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया था। सी आपका इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन, ये जो चारों दिए गए इनमें से कौन सा कथन क्या है? सत्य नहीं है। तो देखिए ये जो पठार है ना ऊपरी हजारीबाग का पठार, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ था, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बी आपका दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए तीसरा आपका इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इस पठार के समुद्र तल के औसत ऊंचाई कितना है? 2000 मीटर है। ठीक है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। किसके बारे में? ऊपरी हजारीबाग के पठार के बारे में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अभी ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में पूछा गया, अभी निचला हजारीबाग के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। बी आपका इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। सी आपका गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। डी है आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, कैसे? देखिए इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के ऊपरी भाग में है। ठीक है, ये सही है। प्लस में इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, ये भी सही है। और सी आपका गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही क्या है? अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? ठीक है, यह आपका सोन नदी घाटी, बी आपका सोनरेखा नदी घाटी, सी आपका बराकर नदी घाटी, डी आपका उत्तरी कोयल नदी घाटी। देखिए गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध किस नदी घाटी से है? आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी घाटी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट है? ठीक है, ये आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी, बी आपका दामोदर नदी घाटी, सी आपका कोयल नदी घाटी और डी आपका बराकर नदी घाटी। देखिए
पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट है? बराकर नदी घाटी के निकट है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? झारखंड का जो निचला हजारीबाग पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? ए आपका बॉक्साइट, बी आपका लौह अयस्क, सी आपका पायरोक्सी ग्रेनाइट, डी आपका चूना पत्थर। तो देखिए हजारीबाग का जो निचला देखिए झारखंड का जो निचला हजारीबाग का पठार है ना वो कैसी चट्टानों से बना? पायरोक्सी ग्रेनाइट। सी ठीक है, आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार किस जिले में नहीं है? देखिए या अगर मैप आप समझेंगे, देखिए ये आपका झारखंड हो गया। देखिए दुमका, बी आपका देवघर, सी आपका साहेबगंज, डी आपका कोडरमा। देखिए दुमका भी इधर ही है, देवघर भी इधर ही है और साहेबगंज भी इधर ही है। ठीक है, तो देखिए कोडरमा आपका किधर है? इधर है कोडरमा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि किस जिले का संबंध नहीं है? कोडरमा जिले का संबंध नहीं है राजमहल क्षेत्र में, ये ऑप्शन में से। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना? ए आपका 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, बी आपका 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, सी आपका 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और डी आपका 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। देखिए राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है ना 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि झारखंड का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सभी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ चैनल में। आप चाहे तो चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।